Good morning students. Today we will discuss about PN junction diode. First of all, what is meaning of diode? This one is an electronic device which is consist of two semiconductor diode. Die means two. तो एक ऐसा डिवाइस जो दो सेमीकंडक्टर से मिलके बना है उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्यों? क्योंकि दोनों सेमीकंडक्टर कौन से हैं? पी टाइप एंड एन टाइप। मीन्स जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब ये बनेगा कैसे ज़रा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमने प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन लिया। सिलिकॉन दैट इज टेट्रावैलेंट, इसलिए हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बेटा कैटेनेशन भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी चेन क्यों बना रहे हैं? ये जरूरी है बेटा, देखिएगा 1 मिनट। इसी के अंदर ही हम पी टाइप बनाएंगे, इसी के अंदर ही हम एन टाइप, और फिर दोनों अपने आप ही मिल जाएंगे, वो हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए अब इसके अंदर हमने कुछ एक वेफर्स क्रिएट किए। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हमने कुछ एक वेफर्स क्रिएट किए और उन वेफर्स के अंदर हमने ट्राईवैलेंट के टुकड़े छोड़े, हीट सप्लाई की, जिसकी वजह से दीज ट्राईवैलेंट विल टेक द पोजीशन ऑफ सिलिकॉन इन द लैटिस साइट। जैसे कि ये गैलियम, हमने इसमें क्या ऐड किया? ट्राईवैलेंट ऐड किया, गैलियम। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या पैदा हो जाता है? होल्स। तो ये क्या है बच्चों? दिस वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से हमने इसमें वेफर्स किए और उसके अंदर हमने पेंटावैलेंट के टुकड़े रख दिए, पेंटावैलेंट। इसके अंदर फिर से वेफर्स करने पर हमने पेंटावैलेंट के टुकड़े रखे, हीट सप्लाई की, पेंटावैलेंट फॉर एग्जांपल आर्सेनिक। फिर हीट सप्लाई की तो गिवन आर्सेनिक विल टेक द पोजीशन ऑफ सिलिकॉन इन द लैटिस साइट, और ये लो जी अपना आर्सेनिक। अब हर एक आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट फ्री है बेटा, 5वां इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट फ्री है। कैसे? आप यूं देखिएगा, आर्सेनिक का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे 2 न्यूक्लियस का फोर्स, इसी तरह से इस वाले पे भी 2, यानी कि आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन पे 2 न्यूक्लियस का फोर्स है, और 5वें इलेक्ट्रॉन पे 1 न्यूक्लियस का ही फोर्स है। इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको मिलेगी? 5वें इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जिसकी वजह से 5वें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हुई ज़्यादा। एक बात। दूसरी बात, अब इन चारों इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा, बाउंडेशन ज़्यादा, और 5वें इलेक्ट्रॉन पे बाकियों के कंपैरिजन में अट्रैक्शन 50%। इस लिहाज से भी ये नियर अबाउट क्या है? फ्री। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपना डेरा कहाँ बना लिया, अपनी जगह कहाँ बना रखी है? कंडक्शन बैंड में, या कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास।
तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। दिस वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप और एन टाइप दोनों मिले, जहां इनका मिलन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जंक्शन कहते हैं। तब ये पूरा डिवाइस क्या बना? पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। अब इसमें होता क्या है, देखिएगा, ये होल्स ये क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? अपने लिए जगह चाहते हैं। इनकी जगह क्या होती है? होल्स। जो ही ये दोनों मिले, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी मनपसंद की जगह मिल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? होल्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह चाहिए, वो जगह क्या है? होल्स। सीट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज होल्स। तो जो ही पी टाइप और एन टाइप मिलते ही इन इलेक्ट्रॉन्स का मन मर्जी का मोशन हुआ। मीन्स ये चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होल चाहते हैं, इनको होल्स नजर आए, जिसकी वजह से देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पॉन्टेनियसली और से साइमल्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। इस फ्लो को, इस मोशन को हम फिर क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप के मिलते ही क्या हुआ? यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन हुआ। इस डिफ्यूजन की वजह से यहाँ होल खत्म हुआ और क्या पैदा हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या पैदा हो गया? पॉजिटिव पैदा हो गया। इस लिहाज से जो ही डिफ्यूजन हुआ, जो ही इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हुआ, उस साइड में क्या पैदा हो गया? पॉजिटिव। और दूसरी साइड में क्या पैदा हो गया? नेगेटिव। फिर से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा, लेकिन अब ये पहले से कम रेट में होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन के आने को रोकेगा। ये जाने के लिए रोकेगा और ये आने के लिए रोकेगा। बट फिलहाल मेजॉरिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर भी डिफ्यूजन होगा, बट पहले से कम रेट में होगा। जब शुरू में डिफ्यूजन हुआ उस वक्त कोई भी अपोज नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हुए, बट बाद में डिफ्यूजन कम होता जाएगा। तो बच्चे, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ही डिफ्यूजन हुआ, इससे पहले एक बार और बोलो कि जो ही पी टाइप और एन टाइप मिलते ही मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन हुआ। इनके डिफ्यूजन की वजह से एक साइड में क्या बन रही है? पॉजिटिव लेयर बन रही है, दूसरी साइड में नेगेटिव लेयर बन रही है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर क्या करेगी? दुश्मन है ये किसका? डिफ्यूजन का। तो ये डिफ्यूजन का अपोज कर रही है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन कम हो रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है। और यहाँ एक नेगेटिव लेयर बन रही है और यहाँ पे एक पॉजिटिव लेयर बन रही है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? बैरियर है। किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर। बट हमें पता है कि पी टाइप में माइनॉरिटी करंट कैरियर भी तो होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एन टाइप में भी माइनॉरिटी करंट कैरियर होंगे, जिनको हम होल्स कहते हैं। लेकिन ये जो पोटेंशियल बैरियर साबित हुआ है किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए, जो डिफ्यूजन का दुश्मन बनता जा रहा है, यूं भी कह सकते हैं। देखिएगा, डिफ्यूजन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। कैसे? शुरू में जो ही डिफ्यूजन हुआ, फुल डिफ्यूजन हुआ, बट आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन कम होता जा रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से दोनों साइड में क्या बन रही है? लेयर बन रही है, जो डिफ्यूजन का अपोज कर रही है। और
इस लेयर को हम एक तरह से, या इन दोनों लेयर को हम एक तरह से बैरियर कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, दैट इज बैरियर फॉर डिफ्यूजन। लेकिन ये बैरियर माइनॉरिटी करंट कैरियर के लिए एक तरह से बैटरी साबित हो रहा है, एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। कैसे? इस नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, पॉजिटिव दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन, जिसकी वजह से यहाँ ड्रिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ये पहले नहीं था। ये बैरियर बनने के बाद जो बैरियर बन रहा है, फिलहाल डिफ्यूजन बंद नहीं हुआ, डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन पहले से कम हो रहा है। उस डिफ्यूजन का रिजल्ट बैरियर, बट ये बैरियर माइनॉरिटी करंट कैरियर के लिए बैटरी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग होगी एंड वी विल ऑब्टेन व्हाट? ड्रिफ्ट करंट। तो सबसे पहले मिलेगा डिफ्यूजन करंट, सबसे पहले डिफ्यूजन करंट, और उस डिफ्यूजन करंट की वजह से या उस डिफ्यूजन करंट का रिजल्ट, उसके लिए तो बैरियर और माइनॉरिटी करंट कैरियर के लिए बैटरी, और उस बैटरी की वजह से अब माइनॉरिटी करंट कैरियर की क्या शुरू हो जाती है बच्चों? ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है। अब फिर से डिफ्यूजन होगा लेकिन बहुत ही कम, धीरे धीरे डिफ्यूजन कम होता जाएगा, ड्रिफ्टिंग बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो जो डिफ्यूजन हो रहा है भले कम हो रहा हो लेकिन बैरियर की हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ने का मतलब पॉजिटिव भी बढ़ रहा है और नेगेटिव भी बढ़ रहा है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रिफ्ट करंट को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इस लिहाज से ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा। एट लास्ट एक पर्टिकुलर मोमेंट में डिफ्यूजन करंट बिकम इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। और इससे पहले ये भी देखिएगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस लिहाज से फिर से क्या बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में डिफ्यूजन करंट बिकम इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, और अपोजिट तो है ही है, इसलिए नेट करंट उस केस में उस डिवाइस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब न तो डिफ्यूजन होगा और न ड्रिफ्टिंग होगी। देखिए, डिफ्यूजन कम होता जाएगा, दिस वन इज डिफ्यूजन, और ड्रिफ्टिंग बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर मोमेंट में डिफ्यूजन बिकम इक्वल टू ड्रिफ्टिंग, और डिफ्यूजन करंट बिकम इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, इस वक्त नेट करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब यदि हम करंट चाहते हैं, या तो हमें डिफ्यूजन मिलेगा और या हमें ड्रिफ्ट करंट मिलेगा। तो यदि ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट चाहते हैं तो हमें किसके साथ बातचीत करनी होगी, किस में बदलाव करना होगा? इस बैरियर में, या दूसरे शब्दों में इस बैटरी के अंदर। ये बैटरी किसके लिए है? ड्रिफ्टिंग के लिए, माइनॉरिटी करंट कैरियर के लिए बैटरी है। तो अब हमें देखना है कि इस डिवाइस में से करंट कैसे फ्लो हो सकता है।